अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। अभी जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, अभी टाइम हो रहा था 2 o'clock, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आए हैं तो आते ही उनको ना थोड़ा सा होता है कि मामा फ़ौरन फ़ौरन हमें खाना ना दें, क्योंकि मैं इनको ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा करवा के भेजती हूँ और लंच में भी अच्छा खासा जो है ना लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो इसलिए आते ही बस मैं इनको फ्रूट्स कट करके देती हूँ। तो बस मैं भी इनके साथ बैठ के फ्रूट्स खाऊंगी, बच्चों को भी फ्रूट्स दूंगी। ये टाइम ये होता है कि इस टाइम अगर ये फ्रूट्स खा लेना तो फ्रूट एपिटाइज़र होता है, सब जानते हैं। फिर जब इनके बाबा आते हैं तो तब हम फिर सब मिलके लंच इकट्ठे करते हैं। वैसे जब हम 4 बजे लंच करते हैं ना तो वो टाइम हमारा लंच वाला नहीं होता, वो टाइम हमारा हाई टी वाला होता है। बट ये है कि हम उसी टाइम ही हम दोपहर का खाना जो है ना वो खा लेते हैं। 5 हमें तकरीबन जो है ना बच जाते हैं। तो बच्चों को हैबिचुअल बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी मदर्स कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो एप्पल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते। जब आप बच्चों को हैबिचुअल करेंगे, जब आप बच्चों को इस तरह की हैबिट देंगे कि आपने स्कूल से वापस आके या फिर स्कूल लेके जाएं, मतलब कोई भी आप टाइम रख लें, फ़िक्स कर लें और बच्चों के माइंड में ये चीज़ पेस्ट कर लें कि आपने ये फ्रूट्स खाने हैं, तो फिर बच्चा भी उसी चीज़ पे ना हैबिचुअल हो जाता है। ये हम मदर्स पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को किस लाइन में लेके चल रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले इनको भी फ्रूट्स लेके गई थी और बाद में जब मैं अपने लिए लेके आई तो इन्होंने मेरी प्लेट से भी ले लिए थे। तो इसी तरह माशाल्लाह बच्चे, वाकई में मेरे बच्चे पहले नहीं खाते थे, बट इसी तरह ही मैंने इनकी हैबिट बनाई है। तो यहाँ पे इनको फ्रूट्स दे के आई हूँ और ये टीवी में बिज़ी थी, तो मुझे यहाँ पे निकालने थे समर के कुछ ड्रेसेस, क्योंकि मौसम जो है ना वो हमारा इस तरह चल रहा है कि कभी सर्दी आ रही है, रात को ठंड हो जाती है और दिन में इतनी गर्मी के फ़ैन ऑन करने का भी दिल कर रहा होता है कि हम फ़ैन ऑन करें। अच्छा, मेरी जो बेटी कायनात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बहुत बड़ी हेल्पर है। वैसे तो बेटे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी हेल्पर होती हैं, तो ये बेटी जो है ना मेरी केयर करती है। तो कह रही थी कि मामा आप रखती जाए सारे ड्रेसेस फ़ोल्ड करके और मैं आपकी हेल्प करवाती जाती हूँ। और विंटर का जो स्टफ़ था वो भी मुझे कबर्ड से निकाल के कायनात ही मुझे दे रही थी कि मामा आप को मैं देती जाती हूँ, बस आप बेड पे बैठ के जो समर के ड्रेसेस हैं आप वो फ़ोल्ड करें और उसके बाद मैं इनको सेट करती जाऊँगी। तो काफ़ी इसने मेरा काम जो है ना ईज़ी कर दिया था, इसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी। मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना बहुत बड़ी रहमत होती हैं, बहुत घर की रौनक होती हैं। हुदा के कुछ ड्रेसेस थे जो कि हैंग करने वाले थे, तो उनको मैंने ना हैंगर में हैंग कर दिया था। और अब ऊपर वाली शेल्फ जो है ना वहाँ से मैंने हुदा की सॉक्स वगैरह उठा ली हैं, वो वापस रख दी हैं वार्म स्टफ़ में। और इनके जो समर के ड्रेसेस हैं वो सेट किए। और यहाँ पे ईद के जितनी भी मेरी कलेक्शन है अभी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, तो ईद की हमारी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1 to all डन है। कुछ भी नहीं लेने वाला, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमारी लेने वाली हो। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं लंच में मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं सफ़ेद राइस और साथ में बीन्स। और बीन्स थोड़े से ही बच गए हैं क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए थोड़े से बच गए। तो मैं सोच रही थी मैं रात को इसकी सैलड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीन्स बनाए थे लेकिन बच्चों ने शौक़ से खाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने इसको खाने में इंटरेस्ट शो किया। तो माशाल्लाह फिर साथ में मैंने सीख कबाब भी फ्राई कर लिए थे क्योंकि फ़हीम को सीख कबाब ज़रा अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ी सी सैलड बना ली और अभी जो है ना मैं हुदा को बिज़ी करूँगी, क्योंकि हमने हुदा के लिए ना कभी भी, जब से हुदा माशाल्लाह अब 3 ईयर की होने वाली है, जब से ये बेचारी पैदा हुई है ना, हमने इसके लिए कोई टॉय परचेज़ नहीं किया खुद से। इसको ना अल्हम्दुलिल्लाह इसको गिफ्ट्स मिल जाते हैं और ये गिफ्ट इसकी बर्थडे पे, सेकंड बर्थडे पे मिल गया था इसको। लेकिन उस टाइम ना ये बहुत छोटी थी, इसको इस तरह की समझ नहीं थी, तो मैंने इसको फिर निकाल के दिया। और अभी मैं कायनात से कह रही थी कि आप ना यहाँ पे वीडियो क्लिप बनाओ, तो आगे उसकी फिंगर भी आ रही थी। तो सेट करना नहीं आ रहा था मुझे क्योंकि इसके पार्ट जो थे ना वो बहुत लूज़ थे, मैं जब भी उसको लगाती थी वो निकल जाता था। तो फ़हीम ने कहा मैं आपको लगा देता हूँ। और ये एक बोर्ड होता है, यहाँ पे ABC भी बच्चा लर्न करता रहता है और उस जो भी लेटर अल्फ़ाबेट होता है तो वो उसको बोर्ड पे लगा के फिर मार्कर से भी लिख देता है। तो रीज और कायनात जो थी ना, जो भी बच्चे हैं आकर वो भी, तो उसका टॉय देख के ना ये भी उसके साथ ही लग गई थी। तो मैंने इनको बताया कि मैं ये क्लिप व्लॉग में ऐड करूँगी और मैं बताऊँगी कि ये बच्चों वाले टॉयज़ के साथ खेल रही हैं। एक्चुअली इस टॉय को मोंटेसरी टॉय बोला जाता है क्योंकि ये बच्चों की लर्निंग के लिए होता है। तो इस टॉय का मकसद ये होता है कि बच्चे इसमें बिज़ी रहे और
एटलीस्ट स्क्रीन से दूर हो जाए। जो बच्चों को मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन का शौक़ होता है, तो एटलीस्ट बच्चे उससे जो है ना वो थोड़ा टाइम दूर हो जाते हैं। तो बच्चों को ये मोंटेसरी टॉय ज़रूर देने चाहिए। इससे बच्चों की लर्निंग भी हो जाती है, इससे बच्चों को बिज़ी टाइम भी बच्चे लगे रहते हैं, बिज़ी टाइम मिल जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इस तरह का ज़रूर इस टॉयज़ लेके दें, ताकि आपका बच्चा भी इंजॉय करे और लर्न करे। ये दोनों बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो अब मैंने इनसे कहा कि अब आप दोनों चली जाओ। तो अब जा रही हैं। और हुदा जो है ना काफ़ी देर इसके साथ खेलती रही थी, बहुत ज़्यादा इसने इस पे टाइम स्पेंड किया था। तो इतनी देर में मैंने अपने जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अचार मंगवाया था, ये घर का अचार होता है, तो लेकिन ये मिलता शॉप में है। शॉप से इसलिए मिलता है क्योंकि जिस शॉप से मिलता है ना उनके घर वाले ही बनाते हैं ये अचार। तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा इसकी क्रेविंग होती रहती है, मैं हमेशा अपने राइस के साथ और कभी पराठे के साथ खा लेती हूँ। तो एक मैंने मंगवाया था मिक्स अचार, जिसमें कैरेट भी है और आम का भी है, और दूसरा जो है ना वो मंगवाया था मैंने गार्लिक का। मुझे अचार बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट ये है कि मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी मेहनत भी करूँ और अपने लिए अचार बनाऊँ, तो फिर क्या फ़ायदा कि मैंने खाना तो इतना ज़्यादा नहीं होता। मुझे ये जो एक जार है ना, ये मुझे 2 मंथ्स एनफ होता है। तो अब आगे वैसे भी समर का सीज़न आ रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ अपने अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह लेकिन जो है ना फिर वही बात आ जाती है कि फिर अपने लिए क्यों इतनी मेहनत करूँ। तो लेकिन फिर जब बनाऊँगी तो सबको शेयर भी करूँगी, जो मेरे आसपास के नेबर्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे पास गार्लिक का अचार था, इसको मैंने जो है ना वो बहुत स्मॉल वाली मेरी बॉटल थी, बहुत नैरो थी, ये मेरे पास फ्री ही थी, तो मैंने सोचा मैं इसी में डाल देती हूँ। क्योंकि देखिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं मंगवाया, क्योंकि मैं ही घर में खाती हूँ, बच्चे तो वैसे नहीं खाते, ना ही मैं बच्चों को देती हूँ, और फ़हीम भी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो अभी था रात का टाइम और बच्चों के लिए बना रही थी मैं मिल्क। तो आज ये कह रही थी कि मामा हमें ना कोई भी इस तरह का ना दें कि शेक वगैरह ना बना के दे। तो बस मैंने सिंपल जो है ना मिल्क को गर्म किया, क्योंकि अभी वो वेदर नहीं है कि बच्चों को नॉर्मल या फिर ठंडा मिल्क दूँ। वैसे मैंने अपने बच्चों को फुल समर जून जुलाई में भी ठंडा मिल्क कभी भी नहीं दिया, बिकॉज़ जो वार्म मिल्क होता है ना वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपके बच्चों को कभी भी चेस्ट कंजेशन, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए मैं कभी भी नहीं देती। हाँ, नॉर्मल कर जाती हूँ समर में, लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं देती। जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों में, मेरी अपनी फैमिली में भी लोगों के बच्चों के फीडर जो है ना वो फ्रिज में रखे हुए होते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद वो बच्चे मिल्क उठाते हैं और पी रहे होते हैं। तो मैं इस तरह कभी भी नहीं करती, मैं बच्चों को हल्का सा वार्म ज़रूर करके देती हूँ जून जुलाई के सीज़न में। तो ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, और ये आप लोगों को पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, मेरी इतनी फेवरेट है, मैं इसको बहुत शौक़ से बनाती हूँ। और इसमें जो है ना मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो क्या डाले हैं, मैंने सबसे पहले टोमेटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन, और फिर उसके बाद जितनी भी मेरे पास चॉप्ड वेजिटेबल्स थी लाइक पोटैटो, कैरेट एंड पीस थे, और इनको बस हल्का सा आपने चला लेना है, और उसमें आपने अपनी मर्ज़ी की अपनी अकॉर्डिंग ही आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, ब्लैक पेपर ऐड की थी, साल्ट ऐड किया था, जस्ट एनफ। और बस अब ये जो है ना बंद गोभी, इसको भी मैं डाल के हल्का सा इसको मैं चम्मच चला लूँगी, और उसके बाद सबसे एंड में शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो इसलिए इसको एंड में ऐड करती हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा इसका फ्रेश कलर आ जाता है। अच्छा, मेरी हैबिट है, अगर मैं एक दिन मटन बनाऊँ या फिर कीमा बनाऊँ, तो नेक्स्ट डे ना मस्ट मैंने वेजिटेबल बनानी होती है, और उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने दाल बनानी होती है, फिर उसके बाद जो है ना फिर दोबारा चिकन या मटन या फिर कीमा की बारी आती है। तो मैं आपके साथ अपना मेन्यू भी शेयर करूँगी कि मैं अपना मेन्यू जो है ना वो कैसे रखती हूँ, मंथली भी और वीकली भी। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी मेरा मेन्यू एंजॉय करेंगे और फॉलो भी शायद कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे शाम में बच्चों ने सामने वाले के घर में बच्चों की आए रोज़ तो किसी न किसी बच्चे की बर्थडे होती रहती है,
तो बच्चे गए हुए थे तो मैं इनको लेने गई हूँ, तो वहाँ पे उनकी मदर ने सारे बच्चों को नीचे भेज दिया कि जाके ये ओपन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इससे घर मैसी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने बाहर भेज दिया था। तो किसी से भी खुल नहीं रहा था, तो फिर एंड में सब बच्चों ने फ़हीम से कहा कि अंकल आप इसको ना ओपन करके दें। तो बस आज का व्लॉग जो है ना मैं वो यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो कि आपको मेरी बच्चों के साथ की रूटीन और मेरे बच्चों की रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना इंशाल्लाह, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात करेंगे। रमज़ान की बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ और रमज़ान की डेकोरेशन, होम डेकोरेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।